गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम वाटर में इम्प्योरिटीज़ की बात करेंगे कि जो वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं उसको हम सॉल्युबल बोलते हैं, और जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती उनको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जैसे कि आप देखो, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, नमक होता है, ये पानी में ईजिली सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन सैंड है, ग्लास है, मड है, क्ले, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो इसको हम इनसॉल्युबल कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम वाटर में जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं इनको रिमूव करने के प्रोसेसेस को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जब हम इम्प्योर्ड वाटर को किसी ग्लास या बीकर में लेते हैं और बिना डिस्टर्ब किए कुछ समय के लिए जब ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ग्लास में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती हैं, और इन इम्प्योरिटीज़ को ही हम सेडिमेंट्स कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। नाउ सेकेंड प्रोसेस इज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन में जो रिमेन अनडिस्टर्ब प्योर वाटर होता है, इसको जब हम किसी दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें इम्प्योरिटीज तो होती नहीं है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको डिकेंटेशन। बच्चों, हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। यानी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेडिमेंटेशन इज दैट प्रोसेस इन विच हैवियर कंपोनेंट सेटलिंग डाउन इन ए मिक्सचर। यानी हमने जो वाटर का मिक्सचर लिया है उसमें जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जैसा का when the mixture of sand in water is allowed to stand undisturbed, okay, undisturbed for some time, it is observed that sand settles at the bottom। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो मिक्सचर था, हमने सैंड का एक मिक्सचर लिया। सैंड होती है रेत, बालू, ठीक है। मिक्सचर सैंड का लिया वाटर के अंदर, तो हमने उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। तब हम देखते हैं हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें जो सैंड था वो नीचे बैठ गया। दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन प्रोसेस। एंड नाउ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ transferring a liquid from one container to another without disturbing the sediments। यानी सेडिमेंटेशन के बाद जो मिक्सचर नीचे बैठ गया था, उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, जो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती है उसको सेडिमेंट्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना। तो दैट आर प्रेजेंट एट दिस बॉटम, जो बॉटम में नीचे बैठ गई थी, उस पानी, जो ऊपर पानी था, हमने उसको क्या किया, एक अनदर कंटेनर में ले लिया। अब देखो इसका एक्सपेरिमेंट क्या है कि व्हेन ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज अलाउड टू स्टैंड, सैंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ ए कंटेनर। यानी जो सैंड है वो बॉटम में नीचे बैठ जाता है कंटेनर में। वाटर इज प्रेजेंट इन द अपर पोर्शन ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के अपर कंटेनर कहते हैं, जो भी आपने जार, ग्लास जो भी लिया उसको कंटेनर बोलते हैं। तो वाटर क्या रह जाता है, ऊपर रह जाता है। अब दिस वाटर इज प्योर्ड। अब ये वाटर कैसा होगा बेटा, प्योर्ड होगा, जिसको आउट इनटू अनदर कंटेनर में ले लेंगे। यानी जो हमने ऊपर का साफ पानी था उसको जब हम अनदर दूसरे कंटेनर में लेते थे, इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। ओके, नाउ थर्ड इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसको फिल्टर पेपर या मसलिन क्लॉथ्स जो होता है इसके द्वारा फिल्टर किया जाता है। और ये प्रोसेस जो होता है डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन के कंपैरिजन में बेस्ट होता है। बच्चों, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसके लिए हम वाटर को बॉईल कर सकते हैं, जिससे कि इसके जो बैक्टीरिया, जर्म्स होते हैं ये ईजिली मर जाते हैं। और दूसरा, हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं। क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरीन एक केमिकल होता है जिसको वाटर में मिलाया जाता है, तो इससे वाटर की इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाती हैं। और आजकल आपने देखा होगा हर घर में मोस्टली आरओ वगैरह होता है, जिससे कि वाटर की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। तो बच्चों, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि साल्टी वाटर को हम पीने योग्य पानी कैसे बना सकते हैं। सिंपल, बाय इवेपोरेशन। पहले आप वाटर को बॉईल कीजिए, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और फिर जो उसकी वाटर वेपर्स होंगी उनको आप कंडेंस कर लीजिए और उस वाटर वेपर्स को कलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपको पानी मिल जाएगा और जो साल्ट होगा वो नीचे रह जाएगा। बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात
कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस मिलकर बनाते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस को। तो इस तरीके से डिस्टिलेशन जो होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। पहले वाटर इवेपोरेट होता है, उसके बाद जो इवेपोरेशन से वाटर वेपर्स होती हैं वो फिर कंडेंसर होता है बेटा। इसके थ्रू जो वाटर वेपर्स होती हैं उनको कंडेंस किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और फिर वो उस प्योर वाटर को एक बीकर में ले लिया जाता है। ये जो वाटर होता है ये पीने वाला पानी होता है। बच्चों हमारा 10th क्वेश्चन है, हाउ आर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, यानी वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं हम उनको किस किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो सस्पेंडेड एंड डिसॉल्व इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय, जैसा कि अभी हमने पूरी वीडियो में देखा, किस किस के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं, डिस्टिलेशन, क्लोरीनेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और एक बॉइलिंग भी था, है ना। इम्प्योरिटीज इन वाटर, पहली इम्प्योरिटीज कैसी, जो सस्पेंडेड और जो इंसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है वो कैसी होती है, इनसॉल्युबल होती है। इसमें मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि सैंड है, क्ले है, मड है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये सब कैसे होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में नहीं घुलते, नहीं डिजॉल्व होते। सेकंड कौन से थे, डिजॉल्व और सॉल्युबल पार्टिकल्स, वो कैसी इम्प्योरिटीज, जैसे कि नमक पानी में घुल जाता है, चीनी पानी में घुल जाती है, ठीक है, तो ये कैसी इम्प्योरिटीज होती है, डिजॉल्व होती है। और कुछ मैंने आपको बताया था, थर्ड कौन सी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो यानी जो बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह होते हैं ये भी पानी में सॉल्युबल होते हैं। अलग तरह की जो इम्प्योरिटीज हैं हम इनको कैसे, कौन कौन से प्रोसेस से रिमूव करेंगे। ओके, अब हम ये देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहला जो सस्पेंडेड और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं इनको हम किससे रिमूव कर सकते हैं। देखो, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को मैंने बताया था ना, सेडिमेंटेशन से कर सकते हैं, डिकेंटेशन से कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं। लेकिन फिल्ट्रेशन मैंने आपको बताया था ना, ये सबसे बेस्ट होता है। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के कंपैरिजन में फिल्ट्रेशन बेस्ट होता है। ओके, अब डिजॉल्व और सॉल्युबल पार्टिकल्स, अब जो पार्टिकल्स सॉल्युबल है उनको आप फिल्ट्रेशन से तो नहीं कर सकते रिमूव, तो उसके लिए मैंने कौन सा प्रोसेस बताया था, डिस्टिलेशन। याद आया, डिस्टिलेशन में क्या करते थे हम, पहले पानी को इवेपोरेट करते हैं, फिर जो उसकी वाटर वेपर्स कंडेंस्ड हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, तब हम उसको किसी दूसरे कंटेनर में ले लेते हैं जो प्योर वाटर होता है। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल देके समझाया था ना। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसके लिए मैंने आपको बताया था, या तो उसको बॉइल कर लो पानी को, तो बॉइलिंग करने से क्या होगा, जर्म्स जो होते हैं किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और क्लोरीनेशन बताया था, क्लोरीनेशन में क्या बताया था, केमिकल होता है, जो क्लोरीन क्या है, एक केमिकल है। इस क्लोरीन को पानी में मिलाते हैं तो उससे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से हम तीनों तरह की जो इम्प्योरिटीज हैं इनको रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।